वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे घर में बनती आई हैं स्पेशली संडे के संडे, वो है मीठे चावल। आई रिमेंबर माई डैड यूज टू कुक मीठे चावल। ही यूज टू मेक दिस जर्दा पुलाव, फैंटास्टिक। और जर्दा पुलाव कह लीजिए, केसरी पुलाव या मीठा भात, बैसाखी के दिन में स्पेसिफिकली बैसाखी के दिन सर्व होता है, खाया जाता है। एंड इट्स एन एक्सेलेंट डिज़र्ट। सिंपल है, टेस्टी है, और ड्राई फ्रूट्स उसमें एक अच्छा क्रंच देते हैं। तो आज हम बनाएंगे मीठे चावल, जिसे आप जर्दा पुलाव भी कह सकते हैं, केसरी भात भी कह सकते हैं। शुरू करते हैं, बस ये ड्राई फ्रूट हो जाएं। चलिए, जब भी हम मीठे चावल बनाते हैं, जो राइस है वो आपको एक ऐसा क्वालिटी ऑफ राइस लेना चाहिए जो थोड़ा सा स्टडी हो। स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट ना हो, ये ना हो कि पकाते वक्त वो बारीक हो और वो टूट जाए। तो यूजुअली एक गुड क्वालिटी सेला राइस बेस्ट रहता है। आप चाहें तो उसे बासमती राइस से भी बना सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन मोटा चावल होगा बेटर होगा। ये है राइस, इसको हम सोक करके रखेंगे। सो बेसिकली 1 कप ऑफ राइस, जिसे मैं करीबन आधे घंटे सोक करके रखूँगा। और ये देखिए मेरे पास तैयार है। ब्रिलियंट। हमारे पास है ये पानी। गैस तेज करते हैं, पानी में उबाल आया हुआ है। अब केसरी चावल के अंदर केसर जाना चाहिए, यानी कि सैफरन। अगर आपके पास सैफरन नहीं है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, लेमन येलो कलर डालते हैं, उससे वो केसरी रंग आ जाता है लेकिन स्वाद नहीं आता। आप वो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हल्दी जो है अपना रंग देती है, और चुटकी भर हल्दी फ्लेवर के बीच में नहीं आती। मतलब आपका जो जर्दा पुलाव या मीठे चावल आप खा रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आई प्रेफर टू ऐड हल्दी ओवर द कलर। सो ये गई हल्दी। नाउ लेट्स जस्ट ड्रेन द राइस। पानी निकालते हैं इसका। अब क्या करना जी? कुछ नहीं करना, चावल को खुले पानी में उबलने देना है। चावल को हमें पकाना है जब तक कि वो 75% तैयार ना हो जाए। उसे लगेंगे थोड़े मिनट। बी केयरफुल, ज़्यादा इसे स्टर नहीं करना। ऑलराइट, ये 80%, 75-80% डन है। इस स्टेज पे इसे हम पानी से निकाल लेंगे, यानी पानी को हम छान लेंगे। अब आप बोलेंगे भाई इसको 80% क्यों पकाया, पूरा क्यों नहीं पकाया? उसको जानने के लिए वीडियो के थोड़ा आगे आप देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, जहाँ पर आपको समझ आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। फिलहाल इसे रखेंगे हम एक तरफ। हम लेंगे फ्रेश पैन और उसमें जाएगा देसी घी। ये रेसिपी तेल में बनाने की आप प्लीज़ कोशिश भी मत करना, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। देसी घी का जो स्वाद है वो चावल के साथ जो मीठा जाता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मसाले जाते हैं, उसके साथ मिलकर बहुत बढ़िया देता है। सो घी हमारा गर्म हो रहा है। गर्म घी के अंदर हम डालेंगे एक छोटा पीस सिनेमन का। इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, एक साबुत मोटी इलायची, थोड़ी लौंग, ये है ड्राइड कोकोनट, खोपरा जिसके मैंने स्लाइसेस काटे हैं, थोड़े बहुत। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। ये है खजूर, खजूर का बीज निकला हुआ है। एट द सेम टाइम इसे मैंने स्लाइस किया हुआ है। सो ये स्लाइस करने के बाद, सीड निकलने के बाद इसमें जाएगा। और खजूर अगर आपके पास नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन अवॉइड दिस। थोड़े बारीक कटे बादाम, काजू, और इसे हम हल्की आंच पे भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड पिस्ता। नाउ हल्के आंच पर इसे हमें स्टर करना है, लाइटली ब्राउन करना है। होता है ना जब ड्राई फ्रूट हल्का सा नाटी हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, एक अच्छा फ्लेवर देता है।
वाह, क्या भीनी खुशबू आ रही है इसकी, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स। ऑलराइट, लेट मी गिव अ गुड चेक, एवरीथिंग इन। अब इसमें मैं डालूंगा दूध, साथ ही मैं डालूंगा केसर। केसर को ज़रा सा उंगलियों से क्रश करके यूं हम डालेंगे ताकि अच्छा रंग और एक अच्छी खुशबू केसर छोड़ दे दूध में। इसमें हम डालेंगे चीनी, थोड़ा सा गुलाब का पानी और थोड़ा केवड़ा वाटर। गिव इट अ नाइस स्टर ताकि चीनी घुल जाए। चीनी इसके अंदर अच्छे से घुल गई है। अब हम लेंगे चावल और चावल जाएगा इसमें, ऑल ऑफ इट। ना हल्के हाथ से इसे हमें लिफ्ट करके ड्रॉप करना है ताकि चावल टूटे ना। वेरी केयरफुल। गैस को करेंगे हल्का, इसे लगेगा ढक्कन और अब 5 से 10 मिनट तक इसे हमें मंद आंच पर पकाना है, जब तक कि जितना भी लिक्विड है यानी कि जो दूध है वो पूरा का पूरा खप ना जाए। चलिए अब चलते हैं टिप्स और ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि जब भी आप मीठे चावल बनाएं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम मीठे चावल बनाते हैं सबसे पहली बात, आपको उसे देसी घी में ही बनाना है, ऑयल में वो स्वाद नहीं आएगा। एट द सेम टाइम जो चावल की चॉइस है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, यानी अगर आपने कोई एक बहुत ही फाइन ग्रेन बासमती राइस यूज़ किया तो हो सकता है कि वो पकाते वक्त टूट जाए। इसलिए एक अच्छा स्टिफ या फिर थिक राइस या फिर एक सेला वैरायटी ऑफ राइस इज़ द बेस्ट राइस फॉर मीठे चावल। मीठे चावल बनाते वक्त केसर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार घर पर हमारे पास इतना केसर नहीं होता और बाज़ार में भी जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वो रंग डाल देते हैं। रंग से बेटर है कि आप थोड़ी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे चावल को जब भी हम पकाते हैं 2 अलग बैचेस में पकाते हैं। पहला बैच जहां पर खुले पानी में उसे उबाला जाता है और उस पानी को हम निकाल देते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि चावल एक तो पूरा नहीं पकता, दूसरा जो पानी है उसके अंदर जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है, विच मीन्स टुवर्ड्स द एंड चावल चिपचिपे नहीं निकलते। अगर आप कच्चे चावल में ही मीठा डालकर पकाएंगे कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है टुवर्ड्स द एंड चावल काफ़ी चिपचिपे बने और चिपचिपे चावल बनेंगे, खिला खिला नहीं होगा, तो जो मीठा चावल या जर्दा पुलाव है वो बढ़िया खिल कर नहीं आएगा। चावल आप कोई सा इस्तेमाल करें, एक बात का ध्यान रखना है कि हर चावल अलग मात्रा का पानी पीता है। तो अगर आप रेगुलरली कोई चावल इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है कि उस चावल को बनाने के लिए कितना पानी लगता है, वो वही रेशियो लिक्विड की आपको ध्यान में रखनी है इस रेसिपी को बनाते वक्त। टुवर्ड्स द एंड जब दूसरी बार हम पकाते हैं तो हमने दूध डाला है, आप चाहें तो उस दौरान पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे दूध या पानी थोड़ा कम है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। एक बार चावल तैयार हो जाते हैं, गैस ऑफ करने के बाद 5 से 10 मिनट उसको रेस्ट दें ताकि चावल जो है वो शक्कर या जो मीठा आपने डाला है वो पूरी तरीके से पी ले, अच्छे से फूल जाए, फ्लेवर सारे मिक्स हो जाएं और उसके बाद आराम से उसे काट कर आपको परात या किसी प्लेट में उसे सर्व करना है। दिस इज टू गुड। साइड से इस तरीके से खोलकर फ्लफ अप करना है। दिस स्मेल्स डिवाइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है हमारे मीठे चावल डन। हाय, मैं हूँ शेफ कुणाल कपूर और बैसाखी की आपको लख लख बधाइयाँ। बैसाखी के दिन मेरी ये खास मीठे चावल की रेसिपी ज़रूर देखिए, ज़रूर घर पर बनाइए, क्योंकि इसकी टेस्ट की गारंटी
मेरी। महेश किधर है? अंदर हूँ। किसके अंदर है तू? इधर आ। कहाँ झांक रहा है? अरे बाहर तो निकल, पूरी मुंडी। हाँ, मीठे चावल खाए हैं कभी? हाँ जी खाए। अच्छा, कहाँ पे खाए हैं? फ्रेंच कॉलोनी में, GK2 में। अच्छे मिलते हैं? कुक था उत्तराखंड में, उसने बनाए थे। अच्छा, चल अपना भी अच्छा बनेगा, देखते हैं। ठीक है।